एज वी ऑल नो 2026 में एआई ड्रिवन सर्च ट्रांसफॉर्म कर रहा है यूजर्स कैसे इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करें। चैटजीपीटी से प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस लिए जा रहे हैं, परप्लेक्सिटी पर सर्विसेज रिसर्च हो रही है और गूगल एआई ओवरव्यू एक्चुअल सर्च रिजल्ट के पहले आंसर्स दे रहा है। ये ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, लेकिन क्या आपका बिजनेस इन सारे एआई ब्रांड्स पर मेंशन हो रहा है? इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ऐसे 7 स्टेप प्लेबुक की जो आपके ब्रांड को गूगल के साथ साथ चैटजीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्लाउड जैसे बड़े एआई प्लेटफॉर्म्स पर विजिबल बनाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्ड एसईओ वर्सेस न्यू एसईओ। क्या पहले हम करते थे और अब हमको क्या करने की जरूरत है। पहले हम गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक होने के लिए ऑप्टिमाइज करते थे, अब हम गूगल के साथ साथ एआई आंसर्स में अपीयर होने के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। पहले हम कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करते थे, अब हम क्वेश्चंस एंड कॉन्वर्सेशंस को ऑप्टिमाइज करते हैं। पहले हम बैकलिंक्स बिल्ड करते थे, अब हम साइटेशंस और एंटिटी अथॉरिटी बिल्ड करते हैं। पहले हम एक सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करते थे, अब हम गूगल के साथ साथ चैटजीपीटी, एआई ओवरव्यू, परप्लेक्सिटी, क्लाउड जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। ये सारी चीजें अब हमको करना जरूरी है एआई टूल्स पर मेंशन होने के लिए। अब हम बात करेंगे 7 स्टेप प्लेबुक की। सबसे पहला स्टेप है ऑडिट योर करंट विजिबिलिटी अक्रॉस एआई प्लेटफॉर्म्स। ये सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है टू फाइंड आउट वेयर यू स्टैंड। आपको कुछ नहीं करना है, आपके कस्टमर जो आपसे रेगुलर पूछ सकते हैं वो प्रॉम्प्ट्स आपको परप्लेक्सिटी, क्लाउड, चैटजीपीटी जैसे बड़े एआई प्लेटफॉर्म्स पर डालने हैं और चेक करना है आपका ब्रांड मेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स का ब्रांड मेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरीके से आप गेट फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा है टेक्निकल फाउंडेशन को फिक्स कीजिए। एआई टूल्स वेब से इंफॉर्मेशन पुल करते हैं एग्जैक्टली लाइक गूगल। अगर आपकी वेबसाइट ब्रोकन, टेक्निकली ब्रोकन है तो एआई उस वेबसाइट को समझ नहीं पाएगा और साइट नहीं करेगा। सबसे पहले ये 3 चीजें फिक्स कीजिए। पहला, स्कीमा मार्कअप इम्प्लीमेंट कीजिए। स्कीमा बताता है वेबसाइट किस बारे में है, प्रोडक्ट पेज है, एफएक्यू पेज है, लोकल बिजनेस है। स्कीमा ये सब चीजें कम्युनिकेट करता है। सेकेंड, अपना क्लीन साइट मैप सबमिट कीजिए। गूगल सर्च कंसोल पर अपना अपडेटेड साइट मैप सबमिट कीजिए। साइट मैप स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का। थर्ड, अपनी robots.txt फाइल को चेक कीजिए, कहीं कोई इंपॉर्टेंट पेज तो ब्लॉक नहीं है। ये सब करने के लिए आप स्क्रीमिंग फ्रॉग, सेंडर साइट ऑडिट, उबर सजेस्ट ऑडिट जैसे टूल्स यूज कर सकते हैं टू फाइंड टेक्निकल एरर्स, मिसिंग स्कीमा, स्क्रॉलिंग एरर्स। दिस टूल्स विल बी हेल्पफुल टू टेल यू क्या मिसिंग है। थर्ड है ऑप्टिमाइज योर ओल्ड कंटेंट। नया कंटेंट बनाने से पहले अपने ओल्ड कंटेंट को ऑप्टिमाइज कीजिए। एफएक्यू सेक्शन ऐड कीजिए। एआई टूल्स क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में को प्रेफर करता है। अगर आपके पेज पर डायरेक्ट आंसर्स हैं तो इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि एआई वो इंफॉर्मेशन पुल आउट करे और साइट करे। सेकेंड है अपनी हेडिंग्स को कन्वर्सेशनल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आवर सर्विसेज को यूज करने के बजाय व्हाट डू वी ऑफर, इस तरीके के सेंटेंसेस का यूज कीजिए बिकॉज एआई नेचुरल लैंग्वेज में ट्रेन किया गया है। थर्ड है राइट लाइक ए ह्यूमन। कीवर्ड स्टफिंग ना कीजिए, ह्यूमन फर्स्ट स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए क्योंकि एआई नेचुरल लैंग्वेज में ट्रेन किया गया है। ये सब करने के लिए आपको अपने कुछ बहुत अच्छे पेजेस को चूज करना है जिस पर ट्रैफिक तो आता है बट वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, उन पेजेस को ऑप्टिमाइज कीजिए। फोर्थ है बिल्ड योर कन्वर्सेशन अथॉरिटी। एआई हर वेबसाइट को साइट नहीं देता है, प्रेफरेंस नहीं देता है। वो उन वेबसाइट्स को प्रेफरेंस देता है जिसके पास ओरिजिनल डाटा है, रिसर्च है या इनसाइट्स हैं। ये करने के लिए बहुत सिंपल चीज है, आप अपने रियल केस स्टडीज का यूज कीजिए, रियल नंबर्स का यूज कीजिए, कॉम्पिटिटर्स के प्राइसिंग के साथ आप कंपेयर करके डाटा आर्टिकल बना सकते हैं। जब कोई आपके डाटा का रेफरेंस देता है तो एआई टूल्स उसको रिलायबल सोर्स की तरह लेता है एंड देन
इट स्टार्ट साइटिंग यू। फिफ्थ है क्रिएट एआई ऑप्टिमाइज कंटेंट। एआई ऑप्टिमाइज कंटेंट का मतलब है स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया हो टू बी मेंशन्ड बाय एआई टूल्स। इसको करने के लिए आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट का यूज करना है। कंटेंट ऐसे स्ट्रक्चर में बनाइए जिस स्ट्रक्चर में आपके यूजर्स आपसे सवाल पूछते हैं। सेकेंड, प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर का यूज कीजिए, H1, H2, H3 और बुलेट पॉइंट्स। डेप्थ में कंटेंट बनाइए। 40 ब्लॉक बनाने की बजाय कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स को कवर कीजिए जो पूरे डेप्थ में आपने बनाए। फिफ्थ है इंटेंट को आंसर कीजिए, ना कि कीवर्ड्स को। जो आपसे यूजर्स रोज पूछते हैं उसको आंसर कीजिए इंस्टेड ऑफ कीवर्ड स्टफिंग। सिक्स्थ है बिल्ड योर एंटिटी सिग्नल्स। एंटिटी का मतलब है एआई और सर्च इंजन्स की नज़र में आपका ब्रांड एक एस्टैब्लिश्ड और रिकॉग्नाइज्ड आइडेंटिटी है। जितना ज़्यादा आपका ब्रांड मेंशन होगा उतना ज़्यादा एआई को रियल और रियलाइबल लगेगा। इसको करने के लिए आपको गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को कंप्लीट करना है और उसे अपडेटेड रखना है। इंडस्ट्रीज डायरेक्टरीज में अपने आप को लिस्ट करना है। अपने ब्रांड नेम और कॉन्टेक्ट डिटेल्स को हर जगह कंसिस्टेंट रखना है। ऑनलाइन पब्लिकेशन और नीश ब्लॉग्स में आप मेंशन हो। इस तरीके से आप अपनी एंटिटी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आपका ब्रांड एस्टैब्लिश और रिकॉग्नाइज होगा उतना ज़्यादा एआई आप पर ट्रस्ट करेगा और उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं एआई आंसर्स में अपीयर होने की। सेवेंथ और लास्ट है मॉनिटर एंड स्किल व्हाट्स वर्किंग फॉर यू। एसईओ चाहे ट्रेडिशनल हो या फिर एआई फोकस्ड, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। इसके लिए कोई एक्सपेंसिव टूल की जरूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंट हैबिट की जरूरत है। इसे करने के लिए आपको हर हफ्ते प्रॉम्प्ट्स रन करना है और चेक करना है कि आपका ब्रांड मेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। गूगल सर्च कंसोल को चेक करना है कि ट्रैफिक लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, कौन से पेजेस ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ पर लो ट्रैफिक है, कौन सी क्वेरीज आ रही हैं। उसके अलावा आपको एक की स्प्रेडशीट मेंटेन करनी है जिसमें आपके कीवर्ड्स कहाँ रैंक कर रहे हैं वो सब ट्रैक करना है। टॉप परफॉर्मिंग पेजेस को चेक करना है और पूछना है इसमें क्या इम्प्रूव हो सकता है। और लो परफॉर्मिंग पेजेस को चेक करना है कि किस पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है लेकिन कन्वर्जन नहीं आ रहा है, दैट नीड्स टू बी डन। ये सब करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, ये छोटे और कंसिस्टेंट हैबिट से हो जाएगा और इसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सो सिंपल है, एसईओ ट्रेडिशनल हो या एआई फोकस्ड हो, कंसिस्टेंट एक हैबिट है जिसे आप करेंगे तो आपके रिजल्ट्स आउट परफॉर्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट।